प्रेसिडेंट साहब, डू यू थिंक कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो आप, बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द आंसर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सिस्टम्स आर नॉट द आंसर। आई थिंक सिस्टम्स जो भी हों दयानतदारी के साथ चलाए जाएं, दैट इज़ द आंसर। बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूँ। देखो, दुनिया की जमहूरियतों के अंदर कहीं प्रेसिडेंशियल है, कहीं पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट्री भी चल रहा है, प्रेसिडेंशियल भी चल रहा है, कहीं कोई पार्टी ऑटोक्रेसीज भी हैं, वो भी बाज़ जगहों पर सही चल रही हैं। मगर मैं समझता हूँ कि हमने डिबेट ज़रूर किया और बीइंग वेरी केयरफुल, क्योंकि एक इंटरव्यू के अंदर मैंने कहा था कि जब हमारी पार्टी बनी तो हमने डिबेट किया प्रेसिडेंशियल फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म्स के ऊपर, और डिबेट चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम थिंकिंग और समबडी इज़ थिंकिंग, है ना। तो मगर वो उसकी हेडलाइन ही छप गई कि डिलिब्रेशन हो रहा है। एंड यू रियलाइज कि ऑपोजिशन के बड़े इसमें जो जज्बात और मैं तो बार बार कहता हूँ, देखो दो तीन चीज़ें आप समझना है। एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म एक बहुत बड़ा डिबेट है जिसको पार्लियामेंट में होने में कोई हर्ज नहीं होता ना। पार्लियामेंट के अंदर मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम के हवाले से एक प्रपोजल भी दिया था जिसके अंदर मैं कह रहा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कुछ 81 हो जाए, सारी नहीं। मेरा ख्याल ये था कि जो फाइनल वोट टैली होगा, फाइनल वोट के अंदर पता है चला कि यार इनके वोट ज़्यादा हैं, इनके कम है, मगर इनको सीटें ज़्यादा मिल गई, तो उनको भी कॉम्पनसेट कर लें। इनकी कम नहीं करें पर उनको कॉम्पनसेट कर लें। तो एक जर्मनी के अंदर एक ऐसा है मिक्स्ड सिस्टम है जिसके अंदर डायरेक्ट इलेक्ट भी होते हैं और कुछ टॉप अप करते हैं, यानी पूरा ऐसा नहीं करते कि बहुत बड़ी असेंबली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बना लेते हैं, मगर ये कि जिस पार्टी को कम रिप्रेजेंटेशन वोट के एतबार से हुआ उस पार्टी को थोड़ा सा टॉप अप करके बराबर कर देते हैं। वो प्रपोजल मैंने ऐसे डाला भी, अपनी पार्टी में भी रिप्रेजेंट किया, चेयरमैन सेनेट उस वक्त जो थे उनको भी मैंने दिया। तो ये सजेशंस और ख्वाहिशात तो होती रहती हैं ना, मेरी भी थी। एक इनोवेटिव आइडिया था, जर्मनी का मिक्स सिस्टम देख लें, वो अच्छा है कि लोगों की 81 तो हो जाए, पूरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो लोग ये कहते हैं मिसाल के तौर पर कि उसके अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है। तो इस तरह से डिबेट्स होना कोई हर्ज नहीं है, ये इवॉल्व होती रहती हैं चीज़ें। मगर अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना है तो 2/3 अक्सरियत ज़रूरी, प्लस एक नेशनल डिबेट, प्लस तीसरी बात ये कि जो स्पिरिट भी हो सकता है जो आप कॉल कर सकते हैं, प्लस एक तीसरी बात ये है कि द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इंडिया में और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत होने लगा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये स्पिरिट है, उसकी साख को बदलते वक्त जुडिशरी का भी एक ओपिनियन आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी डिबेट्स हैं, बट दिस इज नॉट द डिबेट टुडे। मुझे ताज्जुब ये है कि ये डिस्ट्रैक्शन है असल इश्यूज का, राइट है।